जी तो अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी तो जवानों, हमारा सीरीज़ चल रहा था फाइनेंस एक्ट को टटोलने का। मेरे देशवासियों, आज हमने करना है फाइनेंस एक्ट के अंदर से जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है वो टॉपिक है हमारा बोनस शेयर इशू करेगी जब कंपनी, तो उस पर क्या लीगल ऑब्लिगेशंस आएंगी। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी ये सीरीज़ चल रही है, जो चैनल पर नए हैं उनके लिए होगा ये कि हमने इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के इंटरव्यू की एक सीरीज़ स्टार्ट की है आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आपसे वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करता हूँ जो मुझे लगता है कि इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, या ऐसे वो क्वेश्चंस जो प्रैक्टिकल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं डिपार्टमेंट में, एफबीआर में। मैं उनसे मुतल्लिक वीडियो बना के आपके सामने रखता हूँ, ताकि जो लोग बेचारे भारी फ़ीसें एकेडमी की अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों ने जो है ना वो काफ़ी फ़ीसें रखी हुई हैं इंटरव्यू की तैयारी के लिए, तो उन लोगों की चलो कुछ ना कुछ हेल्प हो सके। तो चलें जी, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक ये, मैंने फाइनेंस एक्ट 2023 खोला हुआ है। इसमें इनकम टैक्स की जो अमेंडमेंट हैं, आज हमने उसमें से एक टॉपिक सिलेक्ट किया है, जिस टॉपिक का नाम है कि इशुएंस ऑफ बोनस शेयर, उसमें क्या अमेंडमेंट आई है वो हम देख लेते हैं जी। सेक्शन कौन सा है वो भी देख लेंगे इसका, और उसमें डिटेल भी देख लेंगे जी क्या है डिटेल। तो मैं तो फिर बताता चलूँ भाई, आप लोगों के पास बड़ा एक गोल्डन चांस है। यू हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इफ़ यू कैन अवेल इट। सो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये मौका गवाइएगा नहीं, ये दोबारा दोबारा मौका नहीं मिलता। अगर आप इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, आपने एमसीक्यूज़ भी क्लियर किया, आपने डिस्क्रिप्टिव भी क्लियर किया, और अगर आप मेरिट लिस्ट में आ भी गए हैं तो कंपटीशन अभी भी बहुत टफ है। ये मत समझिएगा कि ये बहुत इजी मरहला है और लास्ट स्टेज है ये, और यहाँ पर अगर आप स्किप हो गए तो समझे सारी आपकी मेहनत ज़ाया। 16 ग्रेड की जॉब होगी, गस्टेड ऑफिसर की ये जॉब होगी, और सैलरी भी इसकी अच्छी खासी होगी। तो वंस अगेन यही कि इस मौके को गवाइएगा ना, बड़ी मेहनत कीजिएगा। जो मैं करवा रहा हूँ वो तो एक आटे में नमक के बराबर है, इसके अलावा और बहुत कुछ इसमें है लॉ के अंदर, तो वो आपने अपने तौर पे भी तैयार करते रहना। लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको अपने तौर पे पूरी गाइडलाइन देता रहूँगा कि कहाँ से क्या कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो आ सकता है। सेक्शन 236 जी, 236 जी, उसमें ये आया है, आफ्टर सेक्शन 236 वाई द फॉलोइंग, ये हम पढ़ रहे हैं, द फॉलोइंग न्यू सेक्शन शैल बी इंसर्टेड। 2023 के फाइनेंस एक्ट में ये नया सेक्शन ऐड कर दिया गया है, जो कि 236 जी के नाम से होगा, और इसका टाइटल क्या होगा, बोनस शेयर इशूड बाय द कंपनीज। अगर कंपनी कोई बोनस शेयर इशू करती है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा। अब ये शेयर्स क्या हैं, ये शेयर्स के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है कि बोनस शेयर क्या होता है। ये मेरी कैपिटल की टाइप्स ऑफ कैपिटल के अंदर ही आता है, उसके अंदर ये थोड़ा सा इसको मैंने एलेबोरेट किया है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप उस वीडियो को देख लें, ताकि आपको पता चल जाए कि कैपिटल की कितनी टाइप्स होती हैं, बल्कि वो भी आपने लाजमी करके जानी है कि टाइप्स ऑफ कैपिटल के बारे में। और उसमें आई थिंक मैंने शेयर कैपिटल को भी थोड़ा सा एलेबोरेट किया है, बहरहाल देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर क्या कहता है, सेक्शन 1 इस सेक्शन का क्या कहता है, notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, एवरी कंपनी, कह रहा है हर कंपनी जो होगी। अब कंपनी की भी टाइप्स हैं, आपको पता है, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। तो यहाँ कह रहा है एवरी कंपनी इशूइंग बोनस शेयर्स टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। कह रहे अगर उसी शेयर होल्डर्स जो उस कंपनी के हैं उनको बोनस शेयर अगर इशू करने का टाइम आता है, कोई वक्त आता है, कोई ऐसा डिसीजन कंपनी लेती है कि अपने शेयर्स होल्डर को बोनस शेयर इशू कर दिए जाएं, तो क्या करना पड़ेगा, शेल विद होल्ड। तो कंपनी विद होल्ड करेगी कितना, 10% ऑफ द बोनस शेयर टू बी इशूड। जितना बोनस शेयर वो इशू करेगी उसका 10% विद होल्ड करेगी कंपनी। विद होल्ड करके क्या करेगी, विद होल्ड का मतलब अपने पास रख लेगी। फिर क्या करेगी, बोनस शेयर विद हेल्ड अंडर सबसेक्शन 1 शेल ओनली बी इशूड टू द शेयर होल्डर
If the company collect from a shareholder tax equal to the 10% of the value of the bonus share issued to the shareholders, कि शेयर होल्डर्स को जितना बोनस शेयर इशू करना है उसका 10% आपने विदहेल्ड करना है टैक्स, उसका टैक्स 10% आपने कलेक्ट करना है। बोनस शेयर होता यूं है कि शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट ज्यादा होने की सूरत में ज्यादा शेयर, कुछ एक्स्ट्रा शेयर बोनस के तौर पे इशू कर दिए जाते हैं। अब वो शेयर पता है आपको मार्केट में उसकी प्राइस होती है, डिपेंड ऑन द कंपनीज वैल्यू, के जितनी कंपनी की वर्थ अच्छी होगी उसकी शेयर की प्राइस भी उतनी ही ज्यादा होगी। एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक होती है उसकी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू तो वो होती है कि जो जिस तरह नोट है, 100 रुपीज का नोट है, उसके ऊपर 100 रुपीज लिखे हुए हैं। और इंट्रिंसिक वैल्यू होती है कि उस कंपनी के एसेट्स, उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, उस कंपनी के जो रिजर्व्स हैं उसके उसमें से इस शेयर का कितना हिस्सा बनता है। तो कंपनी का जितना रिजर्व ज्यादा होगा, जितने वो एसेट्स ज्यादा होंगे, उतनी ही इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होगी। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब जब कंपनी लिक्विडेट होगी, अगर आज कंपनी लिक्विडेट होती है तो इस एक शेयर होल्डर के हत्थे क्या चढ़ेगा, उसके पल्ले क्या पड़ेगा, वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। तो वो वेरी करती है सिचुएशन टू सिचुएशन, टाइम टू टाइम वो इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी वेरी कर जाती है, जबकि फेस वैल्यू वही रहती है। तो अब जो कंपनी ने देखना है कि इस फेस वैल्यू का जो 10% है वो टैक्स हमने इस टैक्स पेयर से कलेक्ट करना, इससे शेयर होल्डर से कलेक्ट करना है। उसे कहना आप ये टैक्स दें और हम आपको ये बोनस शेयर इशू कर देते हैं और ये टैक्स हम एफबीआर को जमा करवा देंगे। तो द शेयर होल्डर इंक्लूडिंग बोनस शेयर विदहेल्ड determined on the basis of day and price on the first day of the closure of the book in the case of listed company and the value as prescribed in the case of other companies। लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होती है, जिसके जो स्टॉक्स हैं, जिसके जो शेयर्स हैं वो सेल परचेज हो सकते हैं। जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है उसके स्टॉक रजिस्टर्ड नहीं होते एससीसीपी में, इसमें स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में, वहां पे उसके शेयर्स की आम लेन देन नहीं कर सकते। जबकि जो लिस्टेड कंपनी होती है उसके शेयर्स की लेन देन की जा सकती है, उसके शेयर्स खरीदे जा सकते हैं। तो उसकी 10% वैल्यू आपको करनी पड़ेगी विदहेल्ड। सबसेक्शन 3 का कहता है द टैक्स अंडर सबसेक्शन 2 शैल बी डिपॉजिटेड बाय द कंपनी विद इन 15 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ द बुक्स। क्लोजर ऑफ द बुक्स का मतलब जब उनके अकाउंट्स क्लोज होते हैं, जो उनकी डेट ऑफ अकाउंट क्लोज होती है, एक तो है रिटर्न फाइलिंग की डेट, वो और है, एक है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के क्लोजिंग की डेट, वो और चीज है। क्योंकि जून में जो नॉर्मली होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर दिए जाते हैं, अकाउंट्स एंड कर दिए जाते हैं और फिर आगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट वगैरह जो भी होता है वो जून के एंड कर दिया जाता है। जबकि रिटर्न फाइलिंग की जो डेट है कंपनीज की वो दिसंबर एंड पे आती है, कि दिसंबर के एंड तक आपने अपनी वो रिटर्न फाइल करनी होती है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बुक्स जब आपने क्लोज कर दी हैं उस डेट के 15 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, वो टैक्स डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। अच्छा, अगर नहीं करवाएंगे तो फिर आपको पता है डिफॉल्ट सरचार्ज किस मर्ज की दवा है। आपने डिफॉल्ट सरचार्ज उस पर लगाना है कि भाई इतना आपने शेयर इशू किए थे, उसका 10% टैक्स इतना बनता है, वो 10% आपने जमा ही नहीं करवाया या आपने 20 दिन 25 दिन महीना जमा लेट करवाया तो उस महीने का डिफॉल्ट सरचार्ज आज दें आप। तो ये इसको कहते हैं डेस्क ऑडिट। जब आप डेस्क ऑडिट करेंगे किसी कंपनी का तो उस कंपनी की जब आप देखेंगे बैलेंस शीट वगैरह, उसके फाइनल अकाउंट देखेंगे, उसमें कहीं ना कहीं अगर उन्होंने बोनस शेयर इशू किए होंगे तो उसका 10% ऑटोमेटिक आपने लगा के देखना है कि इसका चालान इसकी रिटर्न के साथ लगा हुआ है या नहीं, इसने चालान ये वाला जमा करवाया है या नहीं करवाया। तो सब सेक्शन 4 अ कंपनी लायबल टू डिपॉजिट टैक्स अंडर दिस सेक्शन, ये पढ़ रहा हूँ, shall be entitled to collect and recover the tax deposited from the shareholder on whose behalf the tax has been deposited before the issuance of the bonus share। वही कह रहा है कि कंपनी लायबल होगी टू डिपॉजिट द टैक्स। हमने उस शेयर होल्डर से नहीं पूछना कि भाई तूने शेयर लिए थे तो ये बता। आपको पता है विदहेल्ड टैक्स का मतलब है कि जो बंदा पेमेंट कर रहा है या जो बंदा कलेक्शन कर रहा है वही रिस्पॉन्सिबल होगा। हमने 161 का जो पढ़ा था सेक्शन विद होल्ड, जिसमें विद होल्डिंग टैक्स का कलेक्शन की जाती है, उसमें हमने यही पढ़ा था
कि भाई हमने उस शख्स से कलेक्शन करनी है, उस शख्स से इसको पूछना है कि जो बंदा था रिस्पॉन्सिबल, एक बंदा सैलरी पे कर रहा है तो जब वो सैलरी पे करेगा उसकी जिम्मेदारी है टैक्स काट के इसकी पेमेंट करे, ना कि जो सैलरी रिसीव कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि वो टैक्स जमा करवाए। तो अगर उसने टैक्स पूरा सैलरी पूरी की पूरी पे कर दी है तो फिर अब ये कंपनी पाबंद होगी उस टैक्स को जमा करवाने का, ना कि वो बंदा जिसको उन्होंने सैलरी पे की है। ये एक विदहेल्ड की एग्जांपल होती है। तो यहाँ पर भी कह रहा है कि कंपनी लायबल होगी कि वो भाई इसको जमा करवाए। सब सेक्शन 5 इसका कहता है इफ शेयर होल्डर नीदर मेक्स पेमेंट ऑफ टैक्स टू द कंपनी नॉर कलेक्ट इट्स बोनस शेयर। अब एक शेयर होल्डर है, वो कहता है भाई मैंने नहीं बोनस शेयर लेना, मैं तो आगे शेयर से बड़ा परेशान हूं, मुझे नहीं आपके बोनस शेयर चाहिए। तो क्या बनेगा, तो क्या होगा, within 15 days of the date of issuance of bonus share the company may proceed to dispose of its bonus share to the extent it has paid tax on its behalf under this section। कि वो कहते हैं कि कंपनी उस बोनस शेयर में से अप टू दिस एक्सटेंट यानी कि 10% ऑफ द बोनस शेयर वो क्या करेगी, इसको डिस्पोज ऑफ कर देगी, सेल कर देगी ओपन मार्केट में, कि जितना उसके 10% टैक्स जो है ना वो बनता हो उतने शेयर डिस्पोज ऑफ करके वो टैक्स कलेक्ट करेगी, जमा करवाएगी। सब सेक्शन 6 इशुएंस ऑफ बोनस शेयर शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द शेयर होल्डर and the tax collected by the company under this section or proceed of the bonus share disposed of and paid under this section shall be treated to have been paid on behalf of the shareholders। वो कह रहा है ये जो बोनस शेयर अब शेयर होल्डर को मिले हैं ये उस शेयर होल्डर की एज अ इनकम ट्रीट की जाएगी, और जो कंपनी उस बिहाफ पर उसको डिस्पोज ऑफ करके 10% टैक्स जमा करवा रही है वो भी टैक्स शेयर होल्डर के बिहाफ पे ही सारा कुछ हो रहा होगा, वो भी शेयर होल्डर के खाते में ही डलेगा। ठीक है, आपने 10% दे दिया, आपकी जिम्मेदारी खत्म किया, तो कंपनी ने खुद ही अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया, लेकिन इनिशिएटिव लेने के बाद अब ये बरी जिम्मा कौन हो गया, कंपनी भी हो गई और वो शेयर होल्डर भी बरी जिम्मा हो गया। सबसेक्शन 7 कहता है द टैक्स पेड अंडर दिस सेक्शन shall be final tax on the income of the shareholder of the company arising from issuance of bonus share। जो टैक्स पे किया है इसमें वो टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, उसका फाइनल टैक्स ट्रीट किया जाएगा। मतलब ना ही उसको आप कह सकते हैं वापस ले सकते हैं, ना ही रिफंड करवा सकते हैं। अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा लायबिलिटी और इनकम से बनती है तो फिर आपको उस पर इजाफी टैक्स देना पड़ेगा, ये वाला टैक्स उसमें से एडजस्ट नहीं होगा। कि आप कहें जी मेरी अभी इजाफी लायबिलिटी इनकम एक्स्ट्रा मैंने कमाई है उसमें से आप इसको एडजस्ट कर लेने, ये तो इसका फाइनल टैक्स हो गया इस इनकम का। तो ये था जी हमारा आज का छोटा सा एक टॉपिक जिसमें हमने सेक्शन 26 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2023 उसको एलेबोरेट किया, जिसमें 236G था बोनस शेयर इशूड बाय द कंपनीज। इसको हमने मुकम्मल आज देख लिया। इसमें जो याद रखने वाली चीजें हैं, रिमेंबर इसमें याद आपने ये रखना है कि व्हेन एवर कंपनी डिसाइड टू इशू द बोनस शेयर इट इज मैंडेटरी फॉर द कंपनी टू डिडक्ट और विदहेल्ड 10% टैक्स, 10% इक्वल टू द बुक वैल्यू ऑफ द शेयर्स, कि 10% ऑफ द टैक्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द शेयर which will be deposited to the FBR within 15 days of the closure of the books. If company will not pay the 10% of tax to the FBR to the government of Pakistan, then company will personally be liable to pay this amount of tax. ओके ये चीजें आपने याद रखनी है कि 15 डेज के अंदर अंदर जमा कराना है क्लोजर ऑफ बुक्स में, और 10% आपने इसका टैक्स जमा करवाना है। ओके जी, आपका फीडबैक मुझे अच्छा आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर मज़ीद और वीडियोस बनाऊंगा जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। तो चैनल पर अगर नए हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह मज़ीद इंशाल्लाह मैं आपके लिए काफ़ी अपडेट्स लाने वाला हूँ। और भाई ठीक है भाई, अपना ख्याल रखिएगा मेरे जवानों, तैयारी करें डट के, पीछे नहीं रहना आपने। इंशाल्लाह बड़ा अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। और भाई वीडियो को लाइक कर दिया करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।